जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने परिवार सफल स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज फिर से बिहार में जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था और वो प्रश्न पत्र बहुत ही बुरी तरीक़ा से वायरल हुआ है, ठीक है। और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मुंह पे तमाचा मारा गया है। तो कहते हैं ना कि आइए ना हमरा बिहार में और सारा टैलेंट आपका चला जाएगा भाड़ में, ठीक है। एक बार बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे करके तो देखिए, तो एक बार फिर से सरकार हारी है और सेटर जीते हैं। और ये देखिए, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके माथे पे तमाचा एक बार फिर से लगा है, क्योंकि पढ़ने वालों का ही सपना टूटा है। जो जी जान से रात दिन करके पढ़ाई कर रहे थे और सेट लगा रहे थे, वो सब फ्लॉप हो गया और सभी सेटर जीते हैं। तो देखिए, मैं फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर आज का 1 अक्टूबर का ये मैं एनालिसिस करवा देता हूँ, ठीक है। और ये 1 अक्टूबर का ये फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है और मैं इसके बाद सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर का एनालिसिस करवा दूँगा। चलिए देखते चलिए आप लोग का कितना सही हुआ है, ताकि आप अपना समय ग्राउंड पे दें। और आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो फिर आप समय आप फोकट में काहे के लिए दीजिएगा, फिर से तैयारी करिए, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो प्रश्न है पहला प्रश्न है, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? तो इसका हो जाएगा देखिए 26 मील 385 का जो ऑप्शन नंबर बी। और मैं आज सभी प्रश्नों को देखते चलेंगे फटाफट में, क्योंकि हम एनालिसिस करवा रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है, एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर है, किस भारतीय वैज्ञानिकों ने केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा आपका डॉक्टर CV रमन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट का, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो इसका आंसर होगा हवाई द्वीप, ठीक है। देखिए, मोना लॉ पे पड़ता है ये हवाई द्वीप। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है? तो वह अफ्रीका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग सेंटेंस, ये मिलान करने के लिए कह रहा है ये आपका। तो इसका जैसे हो जाएगा आपका, देखिए ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं। और मेरे भाई, वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए और लाइक कीजिए, ताकि सभी भाइयों को पहुंच सके। और ऐसे ही अगर आप आगे भी चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए। देखिए, 11 का है, लैंड ऑफ द राइजिंग सन, तो इसका हो जाएगा नॉर्वे। 1 का ये नॉर्वे हो जाएगा, ठीक है। लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, बी नंबर का रहा है, तो ये भूटान हो जाएगा, मध्य रात्रि का देश, ठीक है। आइए ऑप्शन हिंदी में देखते हैं, ये इंग्लिश में दिया हुआ, हिंदी में देखिए क्या क्वेश्चन है हिंदी में आपका, उगते हुए भूमि का देश, उगते हुए सूर्य की भूमि का देश तो नॉर्वे हो जाएगा। और मध्य रात्रि का देश जैसे आपका हो जाएगा, सॉरी, उगते हुए सूर्य का होगा जापान न जी, उगते हुए भूमि का हो जाएगा जापान, ठीक। और मध्य रात्रि का हो जाएगा नॉर्वे, ठीक है। और 1000 झीलों की भूमि हो जाएगा आपका फिनलैंड, और ब्रज की भूमि हो जाएगा भूटान, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन में आपका 1 का 3, 2 का 4, 3 का 2, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर में भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो इसका आंसर होगा राज्यों को संघ जैसे, ठीक है। 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा,
अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये होगा सूचना का अधिकार 15 जून 2005 ईस्वी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर है, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर होता है? तो ये होता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो भारतीय संविधान का विचार जैसे दिया था एम.एन. रॉय ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया था? तो ये भाग 4 के 1 में। ठीक है। मूल कर्तव्य को 4 के 1 में किया गया है, 51 अनुच्छेद के 51 के कॉमा। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए भारत संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? तो 17 का हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 227। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी हस्तांतरित करने का अधिकार किसको है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है। 19 नंबर हो गया। और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर है, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? तो 20 का हो जाएगा देखिए, अब सरकार का अवगुण है, ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होता है, होने का 5 साल में, 5.5 6 साल में होता है। और अगला ऑप्शन है, कोई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित नहीं किया है, स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है। बिल्कुल ये सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 20 का सभी में से सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप 21 नंबर, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों को समानांतर में लगातार वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा मांग जन्य मुद्रास्फीति। मांग जन्य मुद्रास्फीति। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? तो सेवाओं का निर्यातक और आयात। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप 23 नंबर है, व्यापार घाटा उस स्थिति में वर्णित करता है जहाँ, ठीक है, व्यापार घाटा कहते हैं अधिक में खरीदे और कम में बेचे तो उसको घाटा निश्चित रूप से लगेगा। तो इसका हो जाएगा वस्तुओं का निर्यात उनकी आयात से कम होता है। ठीक है। खरीद लिए ज़्यादा और कम बेचेंगे तो घाटा तो लगबे ना करेगा। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए वह आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो इसका आंसर होगा आरबीआई। बैंकों का बैंक है आरबीआई। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाओं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए कौन सा बैंक रखता है? तो ये क्षेत्रीय बैंक, इसे नबार्ड करवाता है इसको, और नबार्ड के अंदर आता है क्षेत्रीय बैंक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये सुकुमार सेन, सभी को पता होगा ही। जी अगला है 27 नंबर, जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहा जाता है? तो उसे आधार दर कहा जाता है। ठीक है। अगला देखिए 28 नंबर है, भारत में नबार्ड बैंक किसके पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? तो ये हो जाएगा राज्य आयात बैंकों को, निर्यात आयात बैंकों को। ठीक है। निर्यात आयात बैंकों को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 29 नंबर है क्वेश्चन, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? जब आयात निर्यात से अधिक होता है तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न होता है। ठीक है।
अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, सेना का एक जनरल 36,562 सैनिकों के एक संपूर्ण वर्ग बनाता है। व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बचे थे, कितने सैनिक बचे थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 81। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, यदि अनुक्रम a माइनस बी, a माइनस 2b, a माइनस 3b डॉट डॉट 10वां पद 20 और 20वां पद 10 है, तो श्रृंखला का 1वां पद क्या होगा? तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा देखिए आपका 30x माइनस एक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 31 का। 32 नंबर क्वेश्चन है, 6x² माइनस एक्स माइनस 2 द्विघात समीकरण मान दिया हुआ। देखिए द्विघात समीकरण निकालने के लिए आप इन दोनों को 6x गुने 2 करिएगा तो 6 दूनी 12, 6x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 करिएगा तो आप इससे बनेगा। तो इसको सोल्व करने पर आपको जैसे ऑप्शन आ जाएगा 32 का सी, 1 का मान आएगा 2/3 और 1 का माइनस 1/2। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, मैथी है। 33 यदि तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, जब नदी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहता है तो उस निश्चित बिंदु तक जाने एवं लौटकर प्रारंभ बिंदु तक आने में 75 मिनट का समय लगता है, वह जगह कितना दूर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है। अगला है 34 नंबर है, एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 किलोमीटर को 4 क्रमिक दूरियां तय करता है। दूरी का औसत दूरी बताइए आप। ठीक है, औसत दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर की 4 दूरी क्रम से करता है। ठीक है, तो 10 + 20 30 30 60 30 120, 7 किलो को 4 इसलिए तो 4, इसका ऑप्शन हो जाएगा 120/4। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 10 + 20 प्लस 30 और प्लस 60/4 करिएगा, आ जाएगा। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर है आपका, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त 60 डिग्री कोण को बनाने का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 35 का ऑप्शन जैसे हो जाएगा, देखिए ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरा है, तो इसका फॉर्मूला होता है θ/360 गुने पाई r²। से बैठाइएगा, थीटा का मान 60 और 360 जो है पाई का मान 260, 7 त्रिज्या होता है 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको 35 को सॉल्व करिएगा तो आपका जैसे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला देखिए आप 36 नंबर, यदि a बराबर 80% बराबर b का 50% और b बराबर a का x% तो x का मान क्या होगा? तो 36 का 160 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुना है। अब 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 5 गुना था, तो पिता की उम्र को वर्तमान उम्र की, तो सिंपल सा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 80 नंबर। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका ये, विक्रम ने बिंदु R पर से चलना शुरू किया और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलना। देखिए ये पश्चिम की ओर, इधर यहाँ से मान लीजिए बिंदु R है और इधर से 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया और फिर बाएं मुड़ा, बाएं मतलब नीचे एंटी क्लॉक मुड़ा, अब बाएँ फिर बाएं मुड़ा और R से कितना किलोमीटर दूरी है? 4 किलोमीटर बाएं मुड़ा। R से ये 3 बचा हुआ, तो ये R से किस दिशा में? तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 38 का। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिव्य आकृति में कितने त्रिभुज है? तो इसमें कुल 19 त्रिभुज है 39 में। ठीक है। और अगला देखिए 40 में कहा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका अमेरिका, USA। ठीक है। अगला है क्वेश्चन 42 नंबर,
एक विद्युत हीटर 2 सेकेंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पीयर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध का पता कीजिए। तो इसका आंसर होगा 25 ओम। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, देखिए हीट बराबर पूछ रहा है, हीट का प्रतिरोध तो H बराबर I²RT। ठीक है, I के मान हो जाएगा आपका 2 एम्पीयर और R दिया हुआ, R तो निकालना ही है और T 2 सेकेंड। तो इसको देखिए बताते हैं हम, 200 बराबर I² के मान ये दिया हुआ I, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, गुने R गुने T के मान 2 है। तो इसे सॉल्व करेगा 4 दूनी 4 से काट के 50 बार में और 2 से फिर 25 बार में, तो R बराबर होगा 25 ओम। ऑप्शन नंबर 42 का D। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। तो घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं समानांतर क्रम में। ठीक है, अगला है, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। यदि यह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस पर विस्थापन क्या होगा? तो इसका हो जाएगा शून्य विस्थापन। जब विस्थापन चक्कर लगाने के बाद 2 चक्कर लगे, 5 चक्कर लगाए, जब कोई काम ही नहीं हुआ, यहाँ से मान लीजिए चला, फिर यहाँ से घूर के यहीं चलाया, तो कोई जीरो काम हुआ तो विस्थापन जीरो हो जाएगा। ठीक है, दूरी पूछेगा तो बने जितना बार घुरेगा तो उतना, 2 बार घुरेगा तो 20 सेंटीमीटर आपका दूरी हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन पूछ रहा है तो शून्य होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है और धरती से टकराने में लगने वाला समय क्या है? तो ये 1.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 मीटर की ऊंचाई से 16 मीटर की ऊंचाई से एक वस्तु गिरा रहा है, ये कोई वस्तु है, और धरती से टकराने में लगने वाला समय, यहाँ से नीचे की ओर गिरा रहा है, यहाँ पे पहुँचने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो इसका H बराबर फार्मूला होता है, H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर से बैठाइएगा तो आ जाएगा। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे? तो 46 का जैसे हो जाएगा भारतीय समाज के सेवक 1905 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप 47 नंबर, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, और अगला है क्वेश्चन आपका 48 नंबर, सत्यमेव जयते युक्ति कहाँ से ली गई है? तो मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला है आपका 50 नंबर, 50 नंबर क्वेश्चन है, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? तो 777 ईस्वी पूर्व ओलंपिक पूछ रहा है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, प्राचीन ओलंपिक। 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर आपका क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो 51 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो, देखिए WC बनर्जी द्वारा अध्यक्षता बम्बई में किए थे। ये ऑप्शन नंबर डी में WC बनर्जी तो दिया हुआ, लेकिन ये अध्यक्षता कोलकाता में नहीं बम्बई में हुआ था, इसीलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 52 नंबर है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किए थे उदयन ने। पटना के पूछेगा तो शेरशाह सूरी ने। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? तो इसका आंसर होगा शिलभद्र। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे शिलभद्र। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, आगे 53 हो गया तो आगे 54 ही होगा। 54 ये इंग्लिश है, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज द सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज पूछ रहा है। ठीक है, वन हु वॉक्स इन स्लीप, तो इसका हो जाएगा सोमनाम्बुलिस्ट, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका। 55 नंबर है, सेलेक्ट द अप्रोच द साइनो। साइनो मतलब हो गया जो उसके समान होता है, एंटो मतलब उल्टा, समान मतलब समानार्थी सब। तो कॉन्सिडेंस, कॉन्सिडेंस का समानार्थी क्या होगा? तो इंसिडेंट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोच मीनिंग फॉर द गिविंग आइटम हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर।
ठीक है। तो 56 का आंसर होगा देखिए हैविंग सॉफ्ट स्किन, ठीक। 57 का डी, 57 का डी होगा ऑफ आवर फोर अल्टरनेटिव गिव्स बिलो फाइंड द वन डेट वेस्ट फिट्स इनटू द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए राइप मैंगोज हैव स्टार्टेड टू फॉल ऑफ, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, सेलेक्ट द मस्ट अप्रोच एंटो मतलब उल्टा पूछ रहा है, डिसेव, डिसीव क्या हो जाएगा आपका सपोर्ट, विरोध करना क्या हम सपोर्ट करना, ठीक है। अगला है 59 नंबर, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल अल्टरनेटिव गिव्स बिलो, स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर डैश इट, तो इसका आंसर होगा मस्ट हैव डन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 60 नंबर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एट वन सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड, ए पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट, तो इसका आंसर होगा वॉलंटियर, वॉलंटियर, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द सुटेबल ऑप्शन गिविंग बिलो द सेंटेंस, एन अकाउंट ऑफ ओवर वर्क ही इज रन डाउन, ऑप्शन नंबर ए। 62 का एक देखिए, सॉरी 61 का रन डाउन 61 का यह था, ठीक है। और अगला है 62 में, इनमें से कौन सा अलवार महिला संत थे, तो अंडाल अलवार, ठीक है, और नैनार शिव का था, अलवार विष्णु का था। 63 नंबर क्वेश्चन, वाक्य के अशुद्धि भाग त्रुटिपूर्ण का चयन कीजिए, उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, क्षोभ नहीं होगा, इसमें दुख और शोक हुआ, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ हो गया, ठीक है, 64 का बी। अगला है 65 नंबर, 65 नंबर है ये, निम्न वाक्यों के क्रम को लिखिए, कौवा घोड़े में कंकड़ डालने लगा, कौवा को प्यासा लगा, घर में पानी बहुत नीचे था, बगीचे में उसने घोड़ा कर दिया, ये सजाने के लिए बोल रहा है देखिए। तो पहला मतलब क्रिया कौन सा होगा, तो घर में पानी नहीं, कौवा को प्यास लगा, ये एक हो जाएगा पहला में, कौवा को प्यास लगा, फिर उसमें बगीचा में घड़ा देखा, ऑप्शन नंबर बी होगा, फिर उसमें देखा उसमें पानी जैसे नीचे था तो उसमें पत्थर डाल के उसको ऊपर करने लगा, तो ये चौथा नंबर में हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2 4 3 1, 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है, एक सही आंसर हो जाएगा आपका। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, नियति, नियति का समानार्थी होता है भाग्य, ठीक है। अगला है 67 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा है, तो इसका आंसर होगा अनुकरणीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए, तो ये नख हो जाएगा असंगत, पाँव, नेत्र, हस्त ये सब सही है, नाखून ये निर्जीव में आता है, ठीक है। अगला है 69 नंबर, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा, यदि पुरुष पढ़ाएगा तो लड़की की आवश्यकता को नहीं समझ पाएगा, और बोल रहा है और स्त्री अध्यापिका लड़कों को साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी, और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर पाएगी, ठीक। तो इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए 70 नंबर आपका, किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है, तो ये नामदेव के नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप 71 नंबर, परस्वती वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, तो ये देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है और वही हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है। अगला है देखिए 72 नंबर, मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है बानर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बंदर जिसको कहते हैं। अगला है 73 नंबर क्वेश्चन आपका,
73 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा गठन नहीं होता है? तो ये हो जाएगा रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं। ठीक है। अगला है 74 नंबर, निम्न में कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? तो ये मच्छर जनित रोग डेंगू बुखार है, मच्छर काटने से होता है, मलेरिया मच्छर काटने से, नींद की बीमारी मक्खी काटने से होता है, फिलेरिया मच्छर। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये मक्खी से है। ठीक। 75 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए 75 नंबर, पसीने की ग्रंथियाँ हाथों की हथेली में त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होता है। तो 75 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। 76 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका तीक्ष्णता को बनाए रखता है? तो ये सेल वॉल तीक्ष्णता को बनाए हुए रखता है। ठीक है। अगला है 77 नंबर, जिस ऊतक की कोशिका पतली भित्ति वाली, जीवित, कोम्बेस और आइसोडायमेटिक होती है और जिसमें अंतः कोशिकाएं स्थान होती है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग पेरेनकाइमा। ठीक। अगला है आंसर 78 का, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा, देखिए कोशिका की कोशिका भित्ति गोल्जी तंत्र कोशिका जंतु पाया जाता नहीं, क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट पेड़ पौधा में होता है और मनुष्य में थोड़े क्लोरोप्लास्ट पत्ता को हरा प्रकाश से कैसे कोई जरूरत पड़ता है। ठीक है। अगला है आपका 79 नंबर क्वेश्चन है। 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित से किन अणु में से किस अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है? तो ये फ्लोरीन की, ऑप्शन नंबर केवल 3 डी में दिया हुआ है। ठीक है। फ्लोरीन की संरचना पिंजरे जैसा होता है। ठीक है, ऐसा रहेगा फ्लोरीन। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, V-T ग्राफ अंतर्गत का जो क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई क्या है? तो इसका होगा मीटर। वेग और समय के ग्राफ को जो मीटर के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। अगला है 81 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 81 निम्नलिखित में से कौन से एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो नमक का घोल समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कौन सा सही है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना, निर्जलीकरण, वायुमंडलीय ऑक्सीकरण, ये जलयोजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 83 निम्नलिखित में से किनका उपयोग परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में होता है? ये ग्रेफाइट का होता है और पैराफिन मोम का होता है, भारी पानी का होता है। तो इनमें से ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है। 84 नंबर अगला क्वेश्चन देखिए, 84 नंबर है, निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीजन उपकरण एजेंट क्या है? तो इसका आंसर होगा H+ इक्वेशन। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक उपधातु है? तो ये आर्सेनिक की उपधातु है, बाकी ये सब धातु वगैरह है। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, 86 है, निम्नलिखित में से प्रश्नों को दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। नोबिलिटी, ओल्डनेस, तो न्यूलेस होगा इक्विलिटी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 87 नंबर अगला देखिए, 87 में विक्रम ने बिंदु आर पर चलना शुरू किया और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर सीधे 4 किलोमीटर चलता है। वह आर से किस दिशा में है? देखिए ये एक बिंदु है, यहाँ आर से चल प्रारंभ करता है और आर बिंदु से पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर जाता है। इधर 7 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 2 किलोमीटर और फिर बाएं मुड़कर सीधे 4 किलोमीटर, ये फिर इधर 4 किलोमीटर बाएं मुड़ा। तो ये किस दिशा में इससे? तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम दिशा में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें कुल 19 त्रिभुज है, आप गिनिएगा तो 19 त्रिभुज पूरेगा। ठीक है। अगला देखिए 89 नंबर है, पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन में है कि संसद को कहते हैं। तो कांग्रेस किस देश का संसद का नाम है? तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA का। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए,
90 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 ऑप्शन नंबर डी में हुआ था। सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिपक्व में कितनी प्रतिशत वृद्धि की गई थी? तो इसका आंसर होगा 75% वृद्धि हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर है 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज की दर वाली महिलाओं के लिए एक नई बचत योजना शुरू की गई। योजना का नया नाम क्या है? तो ये योजना का जो नाम होगा, योजना का नाम जैसे हो जाएगा आपका क्या हो रहा है यार, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला है 93 नंबर क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा आपका रेडियो जीपीटी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है 94 नंबर, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलों में अर्जुन पुरस्कार, इसमें कुल 15 लाख रुपया राशि दिया जाता है। ठीक है, खिलाड़ियों को दिया जाता है ये, जिसे हो गया सचिन तेंदुलकर को मिला है। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन, किस ओलंपिक खेलों में मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई है? तो ये 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेल से हुआ है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 96 नंबर है, AIC ने नए ग्राहक एजेंटों के मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये आनंद ऐप को लॉन्च किया हुआ LIC ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये रावत भाटा राजस्थान में है। ठीक, अगला आपका 98 नंबर, रेड फ्लैग भारत में निम्नलिखित में से किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास का नाम है? तो ये अमेरिका के बीच है, भारत और रेड फ्लैग अमेरिका। ठीक है, अगला है आपका 99 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियन 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो 99 का हो जाएगा आपका निकहत जरीन। ठीक, अगला है क्वेश्चन 100 नंबर, ये आखिरी क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूबेक ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, तो 100 प्रश्नों को हम लोग पूरा देख चुके हैं, और आपका जितने भी स्कोर आए हैं तो आप कमेंट करिए, और किन किन का ये सेट था तो आप वो भी कमेंट करिए, और 1x का ये सेट था। ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए। और मेरे भाई, अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और साथ में अपने मित्रों में इसे शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि वो अपने स्कोर को जांच पाएँ कितना आए। रिजल्ट से पहले आप अपना रिजल्ट यहाँ देख सकते हैं, और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, और मैं ओरिजिनल क्वेश्चन का ही ओरिजिनल डिस्कशन करवाते हैं। हम लोग हवा इफेक्ट की बातें नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप चैनल पे बने रहिएगा इसी तरह से अपडेट पाने के लिए। ठीक है, और अब आगे भी आपको इसी तरह से अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको चाहिए सेकेंड शिफ्ट का भी तो ज़रूर कमेंट करिएगा, हम ज़रूर से ज़रूर डाल देंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।